नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफ की जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। दरअसल जोधपुर में इन दिनों महिलाओं के बाल काटे जाने वाले और पेट पर त्रिशूल का निशान बना देने वाली किसी अनजान ताकत का खौफ पसरा हुआ है। और ऐसा किसी एक गांव में नहीं बल्कि 50-60 गांव में हो रहा है। तो चलिए, क्या है इसके पीछे की पहेली, करते हैं इसकी पड़ताल। आखिर कौन है वो? महिला की कटी हुई चोटी, महिला के पेट पर त्रिशूल के निशान, बच्चे के कान से बहता खून, घर की दीवार पर 7 काली बिंदियां, एक त्रिशूल और एक स्वास्तिक का निशान, मंदिर में लोगों की उमड़ती भीड़, घर में हवन कराते लोग, माता के दर पर जलेबी का चढ़ावा ले जाते गांव वाले। एक नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो किसी अदृश्य ताकत की करतूतों की ओर इशारा करती हैं। दावा किया जा रहा है कि कोई है जो रात के अंधेरे में महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा है। और बचाव में लोग हर वो उपाय करने पर उतारू हैं जिससे वो सुरक्षित रह सकें। दरअसल देश का एक हिस्सा है जहां इन दिनों रातों रात लोगों के चेहरों पर अनजाना सा खौफ छाया रहने लगा है। यहाँ गांव के लोग सन्नाटे में डूबे हुए हैं तो हर चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। लोग रात रात भर जाग रहे हैं, अपने अपने घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि एक अदृश्य हाथ है जो रात के अंधेरे में महिलाओं की चोटी काट ले जाता है। शरीर पर त्रिशूल के निशान बना जाता है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता, उसे कोई पकड़ नहीं पाता। सवाल उठता है कि रात के अंधेरे में लड़कियों के कौन काटता है बाल? शरीर पर त्रिशूल के निशान बनाकर आखिर कौन भाग जाता है? क्या गांव में कोई अदृश्य साया है? इन्हीं सवालों की तफ्तीश में न्यूज नेशन ने रुख किया राजस्थान के जोधपुर जिले का, जहां दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ गाँव में एक चुड़ैल घूम रही है जो रात में आकर सूती हुई महिलाओं और बच्चियों के बाल काट कर ले जाती है। रात को कोई आता है और लड़कियों और महिलाओं के बाल काटकर फरार हो जाता है। बीकानेर, नागौर से शुरू हुई ये घटनाएं अब जोधपुर जिले के 50 से अधिक गांवों में फैल चुकी हैं। रात को महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं महज अफवाह हैं या फिर कोई दैवीय प्रकोप, शरारती तत्वों की शरारत है या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों का गहरा षड्यंत्र? आज हम इसकी गहन जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे आखिर महिलाओं के बाल काटने की घटनाओं के पीछे का सच क्या है। दरअसल जोधपुर और बीकानेर से पिछले कई दिनों से रात में सोते हुए बाल काटने का ये मामला अब जोधपुर जिले के करीब 50 से 60 गांव की हकीकत बन चुका है। तो इलाके में अदृश्य आतंक की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कई लोग हैं जो ऐसी घटनाओं के पीछे तंत्र मंत्र, जादू टोना का हाथ देख रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे कोरी अफवाह का नतीजा भी मानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस अनजान शक्ति से खौफजदा हैं। तो प्रशासन लगातार इन मामलों की चौकसी में जुटा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तमाम चौकसी के बावजूद दावे कई हैं। शिकायत वही है कि गांव में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। नहीं, शाम को बाहर जाते ही नहीं है, हम अंदर ही रहते हैं। बच्चे घर के अंदर ही रहते, बाहर निकलते ही नहीं है शाम को। तो इसके बाद हम शाम को बाहर नहीं आते हैं। हमें इतना डर लगता है, फिर हम बाहर भी नहीं निकलते हैं और मम्मी को भी लेके आते हैं। शाम को आते हैं, तब स्कूल से आते हैं तब भी हम मम्मी को कहते हैं हमें लेना हो सामने। सुनने में भले ये दावा अफवाह लगे, लेकिन सबूतों के साथ जब इन्हें सामने लाया जाता है तो हैरानी और बढ़ जाती है, क्योंकि एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो इस दावे को पुख्ता करती है। कई गांव में हालात ऐसे हैं कि रात रात भर जागकर नौजवान सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। हम मौजूद हैं जोधपुर जिले के चौखा गांव में। ये अकेला गांव नहीं है, लगभग दर्जनों गांव हैं जहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन घटनाओं के बाद शाम होते ही नौजवान सड़कों पर पहरा देने में जुट जाते हैं। गांव की गलियों में रोशनी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी किशोरियों के बाल कटने की घटनाओं में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कौन है जो महिलाओं और बच्चियों के बाल काट कर भाग जाता है। ऐसी घटनाओं के बाद से गांव के गांव दहशत में पसर गए हैं। वो रोज क्या है कि बाल काटने की वो
चल रही है अफवाहें, तो यहाँ पर भी बाल काटे गए, तो उसके कारण यहाँ पहरा दे रहे हैं। हम रात को भी पहरा दे रहे हैं और साथ दिन में भी पहरा दे रहे हैं। ये घटनाएं दिन में भी हो रही है और रात में भी हो रही है, तो हम सुबह शाम और तीनों पहर ये पहरा दे रहे हैं हम। हाँ सर, बिल्कुल अंदर आदमी को रोकते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ से आया, तो कहाँ का है, गाँव का है, नहीं बाहर यहाँ क्यों आया है रात को अंदर। और गांव में भय का माहौल है, सब लोग अंदर लॉक लगा के सो रहे हैं। पहले बाहर बरामदा में सोते थे, लेकिन अभी सब छत पे भी कोई नहीं सोता है, सब घर में लॉक होके सोते हैं कि कोई बाल काट नहीं ले। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसका हल तंत्र मंत्र में ढूंढ रहे हैं। घर में चल रही पूजा पाठ की ये तस्वीरें उसकी बानगी है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई तांत्रिक के चक्कर काट रहा है तो कोई देवी का नाम जप रहा है। सवाल उठता है कि क्या वाकई ये किसी अदृश्य हाथ की करतूत है, या फिर इसके पीछे कोई सरफिरा है, या कोई है जो लोगों को खौफजदा कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि अगर ये किसी शरारती तत्व की करतूत है तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं जाता, या फिर इसके पीछे तंत्र मंत्र की कोई साजिश है जिसके लिए महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। गांव-गांव में धावा बोला जा रहा है, महिलाओं के बाल काट लिए जा रहे हैं, या फिर उनके पेट पर त्रिशूल का निशान बना दिया जाता है। आखिर इन सबूतों की हकीकत क्या है? आखिर इस घटना की वजह क्या है? हमारे सामने सवाल था कि आखिर ऐसा किन लोगों के साथ हुआ है और उनकी जुबान पर आखिर उस रात की कहानी क्या है। और इसी को समझने के लिए हमने उन महिलाओं से संपर्क साधने का तय किया जिनके सर के बाल एक रात अचानक से ही यूं ही कोई काट कर ले गया था, या फिर उनके पेट पर त्रिशूल का निशान बना गया था। जोधपुर जिले के कई गांवों में सुबह शाम सिर्फ एक ही चर्चा है। ज्यादातर लोगों से मिलने पर लोगों की जुबान पर बस एक ही दावा मिलता है कि कोई है जो अंधेरी रात में महिलाओं की चोटी काट ले जाता है, पेट पर त्रिशूल के निशान बना जाता है। लेकिन ऐसी दर्जन घटनाएं हो जाने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता। तो क्या वाकई इन गांवों में कोई साया मंडरा रहा है, या फिर कोई है जो इस हरकत को अंजाम दे रहा है जिसका मकसद किसी को पता नहीं है? इन्हीं दावों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की तफ्तीश घूमी उन गांवों की ओर जहां कुछ महिलाओं के साथ ऐसी घटना होने का दावा मिलता है। दावा किया जा रहा है कि इन महिलाओं के बाल को किसी ने रात में सोते वक्त ही काट दिया तो शरीर पर त्रिशूल के निशान बना दिए गए। कई लोगों से पूछते हुए न्यूज नेशन की टीम आखिरकार उस पीड़ित महिला के घर जा पहुंची जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उनके बाल को किसी अनजान शख्स ने रात में काट दिया था। जोधपुर जिले का यह है शिवपुरी गांव। यहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक महिला के बाल काटे गए हैं। क्या घटना हुई, किस तरह उस महिला के साथ उसकी चोटी के बाल काटे गए, हम उनसे ही बात करते हैं, सीधे ही उनके पास चलते हैं। आपके साथ भी जिस तरह की जिले भर में तमाम घटनाएं हो रही हैं बाल काटने की, आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है? मैंने दो लुगाई देखे मैंने बाल काटे छोटे, कुछ मन पता नहीं चलिए कैसे ये। आपको कैसे पता पड़ा कि आपकी चोटी के बाल काटे हैं? ये पूरा बताइए आप विस्तार से। मुझे पता नहीं पड़ा कैसे बाल काटा है। फिर पता कैसे लगा आपको? सुबह पता लगा। जब आपके बाल कटे तो उसके बाद क्या आपकी तबीयत खराब हुई थी क्या? हुई थी। क्या हुआ था? यहाँ चक्कर गणा था, शरीर में कपड़े गणी, माथा गणा दुख। तो क्या वाकई बाल काटने से कोई बेहोश भी हो सकता है? क्या वाकई बाल काटने से किसी को अस्पताल में एडमिट कराने तक की नौबत आ सकती है? हमारे लिए रेशमा की इन बातों पर यकीन करना बेहद मुश्किल था, लेकिन हमारी टीम के सामने रेशमा एक ऐसे सबूत के तौर पर थी जिनकी बातों को नजरअंदाज कर पाना भी मुश्किल था। आखिर हमने रेशमा के रिश्तेदार जगदीश से भी उस रात की कहानी की तफ्तीश सुनी। ये रात को 1:15 पे हुई थी। ठीक है, हम सब सो रहे थे और मैं बाहर बैठा था, तो एक मिनट में वो 10-15 मिनट में मैं देखा तो कुछ नहीं था, देखा इधर इधर, और फिर मैंने एक जोर से चिल्लटी हुई तो मैं अंदर दौड़ के गया तो मेरे को कुछ दिखा नहीं और ये बेहोश हो गई थी। सही चीज निकल कर नहीं आ रही है कि वास्तव में कारण क्या था? नहीं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या करे, किसी के कपड़ में नहीं आता, मेरे को आया देखा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्या करूँ। आखिर रेशमा का एक ऐसा सच न्यूज नेशन के कैमरे में कैद था जिस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि इससे जुड़े कई सवाल हैं। अंधेरी रात में बाल कौन काटता है? महिलाओं के ही बाल क्यों काटता है? अब तक वो अनजान नजर क्यों नहीं आया? क्या इसका कनेक्शन तंत्र मंत्र से है या फिर ये किसी सरफिरे की करतूत है? ऐसे इक्का दुक्का मामले से हमारी पड़ताल पूरी नहीं होने वाली थी, लिहाजा हमारी टीम ने फूलदी ओसियां गांव का रुख किया, जहां हमारी मुलाकात एक और पीड़िता से हुई। इस महिला ने भी हमारी टीम को वही आप बीती सुनाई जो हमने रेशमा से सुनी थी।
बाल काटने को पता लगा? बाल काटने को देखियो आओ तो जाओ देखियो कि नहीं तो बच्चे देखियो नहीं उन देखियो कि नहीं। तबीयत खराब अचानक हो गई? पड़ते ही भाई बेहोश होगा, वो ने ध्यान ही नहीं भी बाल कतरी जाए नहीं कतरी जाए। पर बच्ची पाई आए के नल के मम्मी के बाल कतरी मम्मी करे मम्मी बेहोश हो गई थी मम्मी। फिर कहाँ ले गए थे उनको? कटे नहीं लगा, मैं तो धान मार ले गए। यहाँ भी महिला की जुबान पर एक अदृश्य शक्ति का ही जिक्र था। फलूदी उसिया गांव में ही हमने कई दूसरी महिलाओं से बात की। एक महिला ने हमारी टीम को बताया कि इन घटनाओं के बाद से वो इतनी सहम गई थी कि वो घर छोड़कर 10 दिनों तक अपने रिश्तेदार के घर चली गई। जी जो उस दिन ये घटना हुई थी ना, तो मेरे मम्मी घर पे थी, ठीक है, सब लोग हम लोग यहीं पर थे और कोई ना तो आता दिखा ना जाता दिखा, ठीक है। तो हम जो इस औरत के बाल कटे, हम ये बाजू में रहते तो हम लोगों को डर लगा तो मैं दीदी के पास चली गई थी। आज बाल कटने मतलब 9 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, आज वापस आए। अब पता नहीं और ये होगा या नहीं होगा, अभी डर लगता है। फलूदी उसिया गांव में हर महिला के चेहरे पर एक अनजान भय पसरा हुआ था। हर एक महिला की जुबान पर वही कहानी थी जिसमें एक ऐसी अदृश्य शक्ति का जिक्र था जो ना दिखती है न ही पकड़ में आती है। आपके पड़ोस में हुई थी घटना? आज का एक बेटी में रहने वाला हूँ। जब मेरे को बहुत दौड़ उठ गया, नहीं तो आता दिखे नहीं जाता, जब पूरी रात औज का करता हूँ, जो नींद तो आता ही नहीं है, डर लगता है, और उठ गया जड़ा जब मैं बेटी करने चले गए। आ जाइए हम 10 दिन से। फलूदी उसिया गांव के बाद न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया नेबरा गांव का, जहां हमें एक और पीड़ित महिला का पता चला। हमारी टीम सीधे उस महिला के घर पहुंची। यहाँ हमें पीड़ित महिला के वो कटे हुए बाल दिखाई दिए, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि किसी चुड़ैल ने उनके बाल काट लिए थे। ये घटना एक ही दिन में हुई या अलग अलग हुई आपके साथ? एक दिन। आगे दिन तो बने हुए एक ही दिन? अलग अलग दिन। अच्छा, जैसे कितने दिन बाद? हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं था तो हमें बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हमें इस महिला के रिश्तेदारों ने बताया कि कोई बिल्ली है जिसने महिला का ऐसा हाल किया, और वो भी रात के अंधेरे में। सर अब इसका क्या पता चले? बिल्ली आती है, वो झपटी मारती है, बाल काट के चली जाती है और कुछ पता चलता है नहीं। शीशे ज़्यादा क्या करें, बिल्ली के पीछे भागते हैं, वो पकड़ाते हैं नहीं, भाग जाती है, कहीं मकान के ऊपर चढ़ जाती है। गांव के गांव हर दूसरे दिन बाल काटने की खबर तेजी से फैल रही है। महिलाओं और बच्चियों में खौफ है तो घर के पुरुषों में चिंता। यही वजह है कि ओझा और तांत्रिकों के पास लोगों की अब लंबी कतारें लगने लगी हैं। हालत यह है कि गांव के पास माता के मंदिर में जलेबी चढ़ाने वाले भक्तों की संख्या भी दिन दुगनी और रात चौगनी होती जा रही है। ले जाके माता जी को जलेबी चढ़ा रहे हैं, हम उन लोगों की चोटें कट रही और कोई आदमी दिखाई दे रहा नहीं है। इतना ही नहीं, माता के मंदिर के सामने प्रदीप की जलेबी की दुकान में इन दोनों भारी भीड़ उमड़ने लगी है, तो जलेबी का धंधा अचानक ही काफी चमक गया है। चोटी कटने की घटना के कारण घरों में चढ़ा रहे हैं, एक मेंबर 250 ग्राम के हिसाब से। आखिर हमारी टीम ने पीड़ितों के बाद पुलिस का रुख किया, क्योंकि 50 से गाँव का सरदर्द पुलिस के लिए भी सरदर्द बन चुका था। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एक चीज़ सामने आई, वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है, हम दावे के साथ तो नहीं कर सकते हैं वह सही है, क्योंकि जहाँ चिन्ह बने हुए थे या फिर जो है उसमें त्रिशूल का चिन्ह है या फिर जो है वो बिंदियाँ हैं, वो वहाँ थी जहाँ उस स्वयं आदमी की जो हाथ की जो रीच है वहाँ तक। जैसे वो सामने के साइड में है तो वहीं वो चिन्ह थे, उसके हाथ के हो चाहे पेट के हो। किसी के पीठ में या साइड में जहाँ हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ पे चिन्ह ऐसे जो है नहीं देखे गए। तो इससे यही लगता है कि मतलब वो आदमी स्वयं जो है वो ये त्रिशूल का वो निशान वगैरह बना रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ ये बाल किसी के द्वारा काटे हुए नहीं है, लेकिन अब गांव में अफवाह है, लोग अंधविश्वासी, अपन किसी को कहेगा तो लोग मानते भी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बाल नहीं कटे थे, अफवाह थी। तो क्या जोधपुर जिले के जिन गाँव में अदृश्य शक्ति का खौफ मंडराने का दावा किया जा रहा है वो सिर्फ अफवाह का नतीजा है? क्या ऐसी घटनाओं के पीछे खुद पीड़ितों का ही हाथ है या फिर किसी शरारती तत्व का हाथ है? अगर ये महज अफवाह है तो बाल काटने वाला पकड़ में क्यों नहीं आता? ये सवाल लोगों में खौफ पैदा करने लगा है। लोग रात रात भर पहरा करने लगे हैं। ओझाओं और तांत्रिकों का अड्डा गुलजार होने लगा है। इस सब के बीच सवाल यह है कि पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, किस आधार पर पुलिस किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों का मानना है कि बाल का तंत्र मंत्र में काफी इस्तेमाल होता है और बाल काटकर कोई उनका बुरा भी कर सकता है।
तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जोधपुर जिले के कम से कम 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहां इन दिनों एक अदृश्य खौफ ने लोगों के मन में अपना डेरा बना रखा है। महिलाएं हों या फिर बच्चियां या फिर घर के बड़े बूढ़े, हर कोई डरा हुआ है। डर इस बात का कि कहीं अंधेरी रात में कोई बाल ना काट जाए या फिर पेट पर त्रिशूल ना बना जाए। और ये चिंता अब लोगों को तंत्र मंत्र तक खींचे चले आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो घर में इस कथित प्रकोप से बचने के लिए पूजा और हवन करवा रहे हैं, तो कई हैं जो तांत्रिकों की ताबीज का सहारा ले रहे हैं। कई हैं जो बजरंगबली के मंदिर में इस आफत से बचने की जुगत ढूंढ रहे हैं, तो मंदिर में हवन पूजा भी करवा रहे हैं। इनमें ऐसे भी कई लोग हैं जो तंत्र मंत्र और टोटकों का सहारा लेकर इस आफत को टालने में जुट गए हैं। जोधपुर जिले के गांव में महिलाओं के बाल काटने की घटना क्या महज अफवाह है? हम इसका सच तलाशने में जुटे हैं। रात को महिलाओं के बाल काटने की घटना के बाद कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेने में जुटे हैं, तो कोई ताबीज गंडे के लिए घूम रहा है। फलौदी, लोहावट, बाप, पीपाड़ा, शिवपुरी जैसे दर्जनों गांव में इस तरह के मामलों की कतार सी लग गई है। अब तो जिले भर से इस तरह के मामले सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अफवाहों की आड़ में लोग लुट रहे हैं, तो वहीं जादू टोना करने वाले लोग जमकर चांदी कूट रहे हैं। नेबरा गांव में न्यूज नेशन की टीम जब पहुंची तो यहाँ के ज्यादातर घरों की दीवारों पर हमें ऐसे ही पंजे के निशान देखने को मिले। इसके बाद हमारा पहला सवाल था कि पंजे के निशान में किसी अदृश्य शक्ति को क्या रोकने की ताकत है? हम इस सवाल के जवाब में उलझे ही थे कि हमें नेबरा गांव में दूसरे घर की दीवार पर यह आकृति बनी नजर आई। ये काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि दीवार पर 7 बिंदियां बनी हुई थी, जो सात्विक का निशान भी साथ में लिए हुई थी। हमारी टीम समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आकृतियों में क्या कोई टोना टोटका छिपा था, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति थी। हम फिलहाल नेवरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लगभग 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं के बाल काटे गए हैं। इसके बाद बहका माहौल है, डर है, लोग सहमे हुए हैं। विशेषकर बच्चों और महिलाओं में बहुत भय है। इसको दूर करने के लिए अगर हम इस घर की बात करें तो ये प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह तथाकथित जो भूत प्रेत का साया होता है वो घर में प्रवेश ना करे और इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए इस तरह के हाथ बनाए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो बिंदी भी बनाई है, जो 1 2 3 4 5 6 7 बिंदियां बनाई हैं। इसका भी कोई विशेष प्रयोजन ये बता रहे हैं। साथ ही ये स्वास्थ्य का निशान भी यहाँ बनाया गया है। जिन घरों में ये घटनाएं हो गई हैं उन्होंने तो उन तथाकथित जिस भी कारण से ये घटनाएं उनको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य घरों में इस तरह की घटनाएं ना हो, किसी महिला के साथ बाल काटने की घटना नहीं हो, या कोई भी अगर कोई दैवीय प्रकोप है या भूत प्रेत का साया है तो घर में नहीं आए। त्रिशूल का भी हुआ, वह मिट गया बरसात में। जैसा कि इनको बताया गया है कि अगर इस चीज़ से बचना है, इन विपदाओं से बचना है और घर में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह के तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारी टीम को लोगों ने बता दिया कि ये सारी कोशिशें उसी अनजान शक्ति को रोकने की हैं जो इन दिनों जोधपुर के कई गाँव में लोगों को खौफ में जीने को मजबूर किए हुए है। लेकिन ऐसी किसी कोशिश को हमने पहले वैज्ञानिक आधार पर परखना चाहा, लिहाजा हमारी टीम सीधे पहुंची डॉक्टर के पास। हकीकत में इस तरीके की कहीं भी कोई भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं है कि किसी के कोई बाल काट दिए तो उसके कारण से, जैसा इसमें हमने भी जो सुना है, बाल काट देते हैं, उसको बिंदी लगा के चले जाते हैं और ये कह रहे हैं कि वो बिंदी जितनी 2 बिंदी लगाइए, 3 बिंदी लगाइए तो इतने दिनों बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। उनको मृत्यु का भय दिखा के इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिला की बात यह है कि लोगों में भय व्याप्त करने के अलावा और ज़्यादा कहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस इस केस को कैसे खारिज कर रही है? आखिर जो दहशत 50 से ज्यादा गाँव में फैल गई है उस पर पुलिस की तफ्तीश क्या कुछ कहती है? ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम इलाके के पुलिस अधिकारी के पास पहुंची। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये जादू टोना है तो उसका इलाज भोपों के पास में है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोपों के पास में इनका कोई इलाज नहीं है। हमने ये जो है एक मीडिया के माध्यम से भी हमने कहा था कि भाई आप भोपों के और जादूगर हैं या झाड़ीगर हैं उनके चक्कर में नहीं पड़े। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे डॉक्टर के पास में जाएं और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। तमाम पड़ताल के बाद हमारी टीम अब नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि ये अंधविश्वास है जिसके अनगिनत पैर होते हैं और एक जगह से अंधविश्वास की चिंगारी फूटी तो उसे फैलते देर नहीं लगती। चिन्ह बनाते, कई त्रिशूल बनाते हैं और कहीं बिंदिया लगाते हैं। अब पता नहीं कि ये सच है या क्या, मालूम नहीं है। जाहिर है ये सिर्फ एक अफवाह है जिसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि महिलाओं के कई बाल काट लिया जाता है, उसके पेट पर त्रिशूल का निशान बना लिया जाता है और कौन ऐसा करता है इसका पता अभी तक नहीं चला है।
भनक तक नहीं चलती। इसी अनजान इंसान के डर ने लोगों में खौफ पैदा कर रखा है और हर किसी को इंतजार है तो उस पल का जब बाल काटने वाला सामने होगा, पकड़ में होगा, सलाखों के पीछे होगा। हमारे सामने अब जोधपुर की एक ऐसी कहानी थी जो 1.5 दशक पहले अलग अलग तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में सुनी गई। आतंक ऐसा कि लोग रात रात भर जागने लगे, लेकिन ये घटनाएं जिस तरह से मिस्ट्री बनकर सामने आई वैसे ही खुद ब खुद गायब भी हो गई। तो क्या जो दावा किया जा रहा है और जिनसे जुड़े सबूत दिखाए जा रहे हैं वो भी अफवाह की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? क्या वाकई ये यकीन से कहा जा सकता है कि जोधपुर जिले के जिन गांवों में रात होते ही कई महिलाओं के बाल काट ले जाता है वो कोई अदृश्य ताकत नहीं है? इन सवालों का जवाब हमें अतीत की घटनाओं से मिलता है, जब ऐसी ही किसी अफवाह के चलते लोगों में खौफ पैदा हुआ, लेकिन जांच के बाद ऐसे दावे महज अफवाह ही साबित हुए। ये साल 2001 था। जगह देश का कोई दूर दराज का इलाका नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली ही थी। तब दिल्ली में मंकी मैन की कहानियां तेजी से फैल रही थी। कहते हैं कि तब एक काल्पनिक लाल आंखों वाले बलशाली जानवर ने कईयों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। दावा किया जाता है कि मंकी मैन लोगों की छत पर चढ़कर उन पर हमला बोलता और उन्हें नोच कर भाग जाता। खबरों के मुताबिक इंसान ने इस दानव को देखकर छत से छलांग भी लगा दी थी, लेकिन फिर अचानक ही वो मंकी मैन दिल्ली से खुद ब खुद गायब हो गया। कहाँ गया, क्यों गया, किसने भगाया, यह कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, तब राजधानी में एक अफवाह ने इतना जोर पकड़ा कि बॉलीवुड में भी इसका जिक्र आया। बेंगलुरु में कुछ लोगों का दावा था कि एक चुड़ैल शहर में घूमती रहती है और लोगों के दरवाजों पर खटखटाती थी और अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो उसकी मौत निश्चित थी। और इस संकट को टालने के लिए तब लोग अपने घर के बाहर नालेबा लिखने लगे थे, जिसका मतलब है कल आना। तब दावा किया गया कि इसे देखकर चुड़ैल उस दिन शिकार के घर नहीं आती थी। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में 1 अप्रैल को नालेबा डे भी मनाया जाता है। जिस तरह बेंगलुरु में नालेबा का खौफ पसरा, उसी तरह गुजरात एक गीत के वश में हो गया। उसी तरह दिल्ली में मंकी मैन ने सताया, लेकिन इन सभी मामलों की जांच किसी नतीजे पर आज तक नहीं पहुंच सकी। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान के जोधपुर में, जहां करीब 16 साल बाद एक बार फिर एक अदृश्य खौफ लौट कर आया है। और इस खौफ पर विराम तभी लग सकता है जब इसके पीछे के मास्टरमाइंड के हाथों में हथकड़ी होगी, जब इन हरकतों को अंजाम देने वाला सरफिरा सलाखों के पीछे होगा। तो ये थी जोधपुर के राज की पड़ताल, जिसमें गुनहगारों के सामने आने का इंतजार है। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।